अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। वेस्टर्न जो ड्रेस पे बात हुई थी, आपने बयान भी दिया था। हिजाब मामले पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जिस तरीके से हिजाब मामला गरमाया है, आपने देखा भी होगा कर्नाटक में एक लड़की के पीछे कुछ युवक जो पीछे लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब हिजाब तो हम पूछते नहीं, ये कौन चीज हो तो क्या बताएं। नकाब, जिसको बुर्का कहा जाता है, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का में चलती हैं, उसे हिजाब। हिजाब को लेकर के राजनीति छिड़ी हुई है पूरे देश भर। हाँ, ना नकाब लगा के चलता था, अच्छा बात बा। ओकर क्रिटिसाइज करे बा, न शिकवा शिकायत करे बा। हमारा वो मामला पर बहुत दूर तक नहीं जाए के, हमारा पार्टी के, हमारा दल के जो बड़ बड़ नेता लोग बा ऊपर विस्तार से बताई, ऊपर बहुत हमरा जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी की बात नहीं, मतलब कि आपका पक्ष क्या है हिजाब को लेकर? जैसे कि इस देश में, भारत देश आज़ाद देश है और इसमें सबको आज़ादी है, पहनने की, खाने की, सबको अलग अलग, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। तो क्या आखिर कुछ नेता हैं जो हिजाब मामले पे राजनीति कर रहे हैं, तो क्या हिजाब पे रोक लग जाना चाहिए? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसलिए कि आप NDA गठबंधन से जुड़े हुए हैं, केंद्र में आपकी सरकार है और बिहार में भी आपकी सरकार है। बिहार में और सरकार बा, केंद्र में सरकार बा कि ना हम नहीं जानते, गठबंधन बा। दोनों का मैनिफेस्टो दूगो बा। हमारा मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो दूसर बा, बीजेपी के सरकार बा, वो लोग के मैनिफेस्टो दूसर बा। हमके अलग अलग रास्ता बा, गठबंधन बा, ये जरूर बा। ऊपर बहुत विस्तार से हमरा नहीं बोले के। अच्छा, माइनॉरिटी समाज के जो बुर्के पहनी हुई जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका कहना है कि जब योगी जी, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जब वो गेरुआ वस्त्र धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बिल्कुल इस देश में सबको आज़ादी है, तो हम लोग बुर्का क्यों नहीं? इस पे रोक क्यों? ना, वो गलत बात बा। ऊपर रोक ना लगे के चाहिए। हमारा समझ से रोक ऊपर ना लगे के चाहिए। अगर रोक बा पहनावा पर तो ये अच्छा बात नहीं है। चाहे कर विरोध मोदी जी करो, चाहे कर विरोध योगी जी करो, ये अच्छा बात नहीं है। अपन सिस्टम बा, अपन पूर्वज के रीति रिवाज बा, वो हिसाब से खाइल पियल रहल जियल अपन सिस्टम बा। ऊपर के वेने वने करता तो अच्छा बात नहीं है, जनहित में नहीं है। आना जो करता ओकरा हित में नहीं है, हमनी के हित में भी नहीं है। एक मामला उस पर आपसे बात करेंगे कि अभी जिस तरीके से NDA अभी यहाँ पे MLC का जो कैंडिडेट है उससे अभी तय नहीं कर रहा है, क्या कारण है? आखिर क्यों नहीं नाम की घोषणा हो रही है? सिंबल पर चुनाव हुई तब न नाम के घोषणा हुई। सिंबल पर तो चुनाव ही होत नहीं कहता। अंदाजे के कौना दल से आवता, के कौना दल में जाई, के कौना दल से लड़ी, अभी तो हमने में ही फैसला नहीं है। हमने अभी रईस खान के संगे बानी सन, अभियो बानी सन, अंतिम तक रहे सन। चूँकि हमारा पूरा विश्वास बा कि चुनाव सिंबल पर नहीं है, वो सिंबल पर ना हुई, ऐसा विश्वास बा। हाँ, विश्वास बा। लालू जी कल दोषी करार कर दिए गए, अब हो सकता है कि वो जेल भी चले जाए। क्या लग रहा है कि आपके JDU को कितना फायदा होगा लालू प्रसाद यादव के जेल जाने से? RJD को कितना नुकसान? हमने के कितना फायदा हुई, कितना नुकसान हुई, ऐसे आकलन हमारे लगे नहीं है। लेकिन ये स्थिति परिस्थिति में जौना स्टेज में लालू प्रसाद जी बानी, ना होके के चाहिए, जेल ना जाए के चाहिए। अब जेल वहाँ से कटाई ना होके के चाहिए। लेकिन अब कोर्ट के मामला बा, कोर्ट के फैसला बा, सब लोग मानी, तू मनब हमू माने। लेकिन अब उम्र उनकर जेल जाए लायक नहीं है, अगर गइल बड़े तो कोई बात नहीं है ना। राजद के लोग बोल रहे हैं कि सरकार उन लोगों की है, इसीलिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अगर RJD की सरकार रहती तो जेल नहीं जाते। हम एगो बात पूछे के चाहतनी कि जौना बेला चारा घोटाला भइल, बिहार के मुख्यमंत्री के रहे? नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, जेल भेजवा दिले राबड़ी जी रही। तो राबड़ी जी कॉलम से लालू जी जेल गई नहीं, तब नीतीश कुमार कौन दोष बा? अगर तरह के बात लोग कहता तो गलत बात बा। बिना दस्तखत के नहीं गईल, बिना दस्तखत फैसला करवास नहीं भइल। अगर इस तरह का बात केहू कहता तो ऊपर हमारा बहुत कोनो। चलिए, एक अंतिम छोटा सा सवाल। आपके काफ़ी करीबी माने जाते हैं बच्चा जी पांडे, टुन्ना पांडे, काफ़ी आप लोग चर्चा में है सोशल मीडिया पे।
कहा जा रहा है जिस तरीके से मैसेज जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो टुन्ना जी पांडे लड़ेंगे, श्याम बहादुर सिंह को कितनी मुश्किल हो सकती है? और बताई आधा रात कन खोखी में सधे समूह बावे। आज चाहे 4 साल पुरान बात का हुई के रही ना रही, के लड़ी ना लड़ी, कौन पार्टी के न रही। अब वो एडवांस अगर बोलते रहे तो कोनो बात नहीं कि हमने से ना बोलाई। एगो चीज़ के मास्टर पर है जो गाड़ी गलौज होता है वो लोग से, उनका बात के हम ना सुने के चाहिए ना हमने पसंद करी ले सन, ना वो अच्छा बोलता रहे वो तरह के गाड़ी गलौज। हमारे तो लगता है कि बिहार में उतना गाड़ी वाले के होइए नहीं के, उनका का बोले के उनका पता हम पहले सिलेंडर बोल दिल में सन कि मारामारी करेगा बा अगर मन बा तो कहीं ना कहीं हो सकेला, तू रहो चाहे हम रह चाहे केहू रही। लेकिन गाड़ी गलौज बाप रे घर में रहे वाला औरत दांत कोट होता दांत, ये बहुत घिनौना काम बा। इस संस्कार में हमनी का नहीं के, उनका संस्कार में बा गाड़ी गलौज तो करती काम हमनी से ना। गाली वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 2024 का चुनाव जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि टूना जी पांडे लड़ेंगे, आपके जो विपक्षी हैं बच्चा जी पांडे जो बड़हरिया के अभी वर्तमान विधायक हैं, उनके बड़े भाई की चर्चा हो रही है कि आरजेडी से वो आ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप लोग आरजेडी और जेडीयू एक समय था कि एक साथ भी थे, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को लड़ना चाहिए या फिर टुन्ना पांडे को लड़ना चाहिए 2024 का चुनाव? क्योंकि मई में हो सकता है कि हिना साहब राज्यसभा चली ना। तब हिना साहब के बारे में हमारा कुछ नहीं बोले के, वो परिवार से पार्टी अलग अलग बा, दूसर चीज बा, हमारा रिश्ता रहल बा, आजो प्रेम भाव बा, कालो रहे। भले शहाबुद्दीन साहब दुनिया में नहीं की, लेकिन कभी शहाबुद्दीन साहब हमार अहित नहीं सोचले कभी भी ना। आजो परिवार के प्रति हमारा सिंपैथी बाप के लड़ी ना लड़ी तो हम ना कह सकी। यूपी में क्या होगा? जिस तरीके से 2 फेज का चुनाव समाप्त हो गया, क्या लग रहा है रिजल्ट, क्या कुछ सामने क्या कुछ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही है आमने सामने अखिलेश यादव और योगी सरकार, जेडीयू भी अलग जे बा वह रही, जोगी जो नहीं है फिर मुख्यमंत्री बिहार यूपी के गारंटी मैंने हमारा जो लागत है। अब आगे वो जनता जाने, अब यूपी में तो हम पैदा नहीं की सफल यूपी के बहुत अंदर से आदमी जानता, लेकिन अभी तक जो रुझान बा, अभी तो जौन आदमी सुनता, चूँकि हम लोग बॉर्डर से बॉर्डर सटल बा, तो अभी जोगिए जी के लागत है कि फिर अगला भी मुख्यमंत्री जोगिए जी हुई है। लेकिन 5 साल तक ही सरकार रह पाती है, फिर वहाँ के लोग बदल देते हैं। ये चीज़ देखने को मिलता है। मायावती मुलायम जी रहे, अखिलेश जी रहे, उसके बाद योगी जी आ गए। ये कोनो जरूरी नहीं है तो हर 5 साल में बदला जाता लो, तो हम 15 साल से बढ़लन बनी रबे नहीं कनी हो। ऐसे आपको सब गणित लोग फेल हो जाए। जोगी जी बाड़े, जोगी जी रही हैं, ऐसा लागत है। क्या हो गया रईस खान का एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं? भाई जीती हैं ये हम नहीं कहत। हनुमान जी खानी हम पहाड़ उठा ले बनी, लेकिन एक बात जरूर बा कि आम लोग के जो सहमति बा, आम लोग के जो विचार बा कि ना रईस खान के एमएलसी बनावे के बा, तो हम लोग के रुझान से लागो ताकि निश्चित रूप से रईस खान जीत के जाई हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया के पूर्व विधायक, इनसे बातचीत हुई। हिजाब मामले पे भी बातचीत हुई, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे भी बातचीत हुई, और भी बहुत सारे मसले थे उस पे भी बातचीत हुई। बहुत तरीके से उन्होंने सवालों का जवाब देने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव पर भी इनसे बातचीत हुई। देखना होगा कि आगे अब हिजाब और उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कुछ रंग लाती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग।
गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707।